नमस्कार, तरफ लाइव देख रहे हैं आप। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज विपक्षी एकता की दूसरी बैठक होने वाली है, जहां 2024 के आम चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होनी है। इस बीच बेंगलुरु की सड़कों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्टर लगा हुआ नजर आया। बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक को लेकर सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के बीच बेंगलुरु के चालुक्य सर्कल, विंडर्स मैनर ब्रिज और हेबाल के पास एयरपोर्ट रोड पर एक अलग ही पोस्टर देखने को मिला, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए पोस्टर में उन्हें अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार बताया गया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार जो है वो नीतीश कुमार को हमेशा बताया जाता है कि कहा जाता है उनके बारे में कि वो खुद को प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार मानते हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में हाल ही में बिहार के सुल्तानगंज में गिरे ब्रिज की तस्वीर भी लगाई गई है, वही ब्रिज जो काफी चर्चा में रही। बेंगलुरु में लगे इस पोस्टर को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में होने वाली पोस्टर पॉलिटिक्स अब कर्नाटक भी पहुंच गई है। बिहार की पोस्टर पॉलिटिक्स तो आपको याद ही होगी। हालांकि जब स्थानीय प्रशासन की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले उन पोस्टरों पर पड़ी, तो बेंगलुरु के चालुक्य सर्कल के पुलिस कर्मियों ने इस बैनर को हटा दिया। बहरहाल स्थानीय प्रशासन द्वारा बैनर तो हटा दिया गया, लेकिन इस बात की जानकारी अब तक नहीं है कि इस पोस्टर को किसने लगाया था। दरअसल पिछले साल ही नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए थे, इसलिए उन्हें दल बदलू नेता भी कहा जाता है। वो तो बीजेपी को छोड़कर गठबंधन में शामिल हुए और अब लोकसभा चुनाव को लेकर वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता में लगे हैं और यूं कहें कि सबसे ज्यादा मेहनत वही कर रहे हैं। उनकी ही कोशिश से पिछले महीने विपक्षी एकता की पहली बैठक पटना में हुई थी, जिससे विपक्षी एकता की बड़ी सफलता माना गया था। इसमें 15 दल शामिल हुए थे। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अब हाशिए पर आ गए हैं। जी हाँ, बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब जो है वो नीतीश कुमार हाशिए पर है। बिहार में तो वो अप्रासंगिक हो गए हैं। उन्हें केंद्र में स्थापित होने के लिए लालू यादव जैसे गारंटर की जरूरत है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की दूसरी बड़ी बैठक में तमाम विपक्षी दलों का जुटान हुआ है। नाराज चल रहे अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। पटना में हुई विपक्षी एकता की पहली बैठक की सफलता के बाद अब बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बड़ी बैठक हो रही है। 17 और 18 जुलाई को ये बैठक हो रही है, जिसको लेकर पहले से ही खबरें बताई जा रही थी। इस मीटिंग में तकरीबन 26 दल शामिल हो गए हैं। इसमें छोटे दलों को भी शामिल किया गया है, जबकि पटना में सिर्फ बड़े दलों की बैठक थी। जी हाँ, पटना में सिर्फ 15 ही दल शामिल हुए थे। यहाँ 26 दल हैं। आज होने वाली इस बैठक में संयोजक के नाम पर भी चर्चा होगी। उम्मीद है कि नीतीश कुमार को ही विपक्षी एकता का संयोजक बनाया जाए। वहीं बैठक में 24 दलों के नेताओं का जुटान। बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी राउंड की बैठक में तकरीबन 26 दलों के नेताओं का जुटान हुआ है, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना यानी कि उद्धव गुट, सीपीआई, सीपीआईएम, टीएमसी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, आरएलजी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई-एमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, मनीथानिया मक्कल काची, वीसीके, एमडीएमके, आरएसपी, केएमडीके, अपना दल, केवरावादी, केरला कांग्रेस और एआईएफबी के नेता शामिल हैं। अब बेंगलुरु बैठक से ही विपक्षी एकजुटता की सही स्थिति स्पष्ट होगी। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। फिर से एक रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात।